डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और T4 बैक्टीरियोफाज, इन दोनों का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, सब बातें समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी का। आपने देखा अभी तक कैप्सिड का स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो हेलिकल होता है, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर पहचान में आना चाहिए सबसे पहले। तो ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है, हेलिकल है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ये हेलिकल, इस तरह से हेलिकल आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न इसका जेनेटिक मटेरियल भी हेलिकल फॉर्म में होगा इसके अंदर। तो ये क्या दिखाया है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये प्रोटीन कोड, इसको कैप्सिड बोलते हैं। तो लेबल भी याद करने होते हैं आपको। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम टीएमवी का है, इसमें ये आरएनए दिखाया है, ये कैप्सिड प्रोटीन कोड दिखाया है, 2 पार्ट दिखाए, इसमें एनवेलप नहीं है। तो ये कैसे होते हैं, टीएमवी इलोंगेटेड होता है, रोड लाइक होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इलोंगेटेड रोड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर। इसकी लेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन होती है और 180 एंगस्ट्रॉन इसका डायमीटर होता है। तो लेंथ में तो 3000 एंगस्ट्रॉन हो सकता है और इसका डायमीटर कितना होता है, 180 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको इसके डायमेंशन भी याद कर सकते हैं। 3000 एंगस्ट्रॉन लॉन्ग हो सकता है, 180 एंगस्ट्रॉन डायमीटर हो सकता है। एंगस्ट्रॉन क्या है, यूनिट है इसके। 2130 कैप्सोमियर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स यूनिट, कैप्चर यूनिट दिया है 2130। हेलिकली कोइल्ड होती हैं ये भी, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है तो हेलिकली कोइल्ड ही होंगी। ये वाली जैसे ये कितने नंबर हो सकता है ऐसे यूनिट्स का, 2130। एंड न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो सकते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल आरएनए में, 6400 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होंगे। और हेलिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो 6400 यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो रेशो कितना है, 1:3। जितने कैप्सोमियर्स हैं उसके 3 गुना लगभग 2100, अगर इसको मान लो 3 गुना करेंगे 6300 बन जाएगा, तो 1:3 का रेशो आएगा। तो कैप्सोमियर्स और न्यूक्लियोटाइड्स का रेशो कितना है, 1:3 का रेशो होता है हेलिकल टोबैको मोज़ेक वायरस में। और इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो T4 बैक्टीरियोफाज का एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें डिफरेंट पार्ट भी दिए हुए हैं। ये हेड पार्ट बताया हुआ है, इसके नीचे कॉलर बताया हुआ है, फिर ये सीध बताया हुआ है, फिर ये टेल फाइबर्स और ये टेल पिन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज का टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर ये वाला। इसमें हेड पार्ट है और टेल पार्ट है। देखो हेड पार्ट जो होता है, इसके हेड पार्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली, इसका हेड पार्ट जो है वो पॉलीगोनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलीहेड्रल शेप में दिखाई दे रहा है, प्रोटीन कॉर्ड से बना हुआ है। साथ में इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल याद रखना है बैक्टीरियोफाज का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायग्राम 12th में गिवन है, 12th के एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसके यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हैं, हेड के डायमेंशन 650 एंगस्ट्रॉन विड्थ है, लेंथ कितनी है 950 एंगस्ट्रॉन। जो टेल पार्ट है उसकी भी लेंथ लगभग 950 एंगस्ट्रॉन गिवन है यहाँ पे। टेल पार्ट में हेड के नीचे क्या होगा, कॉलर होगा, जैसे हमारे भी कॉलर होता है वैसे कॉलर है। उसके नीचे नेक होगी, जैसे सिमिलर टू ह्यूमन बींग के अपीयरेंस के जैसी। फिर उसके नीचे यहाँ पे सीध होगी, प्रोटीन से बनी हुई ये सीध प्रेजेंट होती है। फिर इसके बेस पे क्या होगा कि एक जो है यहाँ पे प्लेट होगी, हेक्सागोनल प्लेट, यहाँ प्लेट होगी, बेस प्लेट जिसे बोलते हैं, हेक्सागोनल शेप में है, 200 एंगस्ट्रॉन वाइड होती है ये, लगभग 200 एंगस्ट्रॉन वाइड है। इसके जो है 6 टेल पिंस जुड़े होते हैं, इससे 6 टेल पिंस जुड़े होते हैं। ये टेल पिंस यहाँ पे 6 होते हैं, ये 6 के नंबर होते हैं। और ये टेल फाइबर्स हैं, ये भी 6 के नंबर होते हैं। ये अटैचमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं, होस्ट सेल से अटैच करना अगर बैक्टीरियोफाज को, तो कौन हेल्प करेगा, टेल फाइबर्स। कौन हेल्प करेगा बेटा, टेल फाइबर्स। टेल फाइबर अटैच कर जाएंगे, फिर टेल पिन अटैच करेंगे बाद में, क्योंकि टेल फाइबर इसको स्टेबिलिटी देंगे और फिर जाके टेल पिन की हेल्प से वहाँ पे अटैच करेगा बेस प्लेट की जो टेल पिन्स हैं। तो बेस प्लेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो छोटी साइज़ वाली टेल पिन्स और ये लॉन्ग वाले क्या होंगे, टेल फाइबर्स। दोनों 6 के नंबर होते हैं, दोनों का नंबर 6 है, लेकिन फाइबर्स पहले अटैच करेंगे होस्ट के साथ में, तो ये स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे। और हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो कॉलर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। सीध है, इस पार्ट को लेबल किया गया, ये नेक पार्ट है, नेक पार्ट जो है इसका। और ये हेड पार्ट पॉलीहेड्रल होता है और टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ओवरऑल। तो 2 पार्ट है इसके स्ट्रक्चर में, एक हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है। ये दोनों मिलके ही इसके स्ट्रक्चर को हम टेडपोल बोलते हैं।
तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ TMB एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। बहुत ही आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।